Sairam children, Sairam class 3, welcome to your maths class. We are meeting after 2 days. So how all of you have enjoyed your Sunday? Your mother has prepared delicious dishes for you. You have enjoyed those dishes? Again and again I am saying you that please be stay at your home to be safe. So, we will begin today's class by chanting Omkar 3 times. So, join your hands, close your eyes, and get ready for the Omkaram. Saira. So far we were discussing the chapter Fun with Give and Take. We have discussed few addition and subtraction sums. Now again some more sums have been given. We will discuss those. तो हो जाएगा 86। तो टोटल हमने क्या ऐड किया? सबसे पहले हमने 20 ऐड किया था, तो हमें मिला था 78 प्लस 8 हमने ऐड किया, तो हमें मिल गया 86। तो टोटल हमने यहाँ पर क्या ऐड किया? 28, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व See, this question, open your books children. All of you open your book. Okay. So, pay attention. 139 minus 110. This is minus sum, subtraction sum. And we will start from the ones place. 9 minus 0. When we subtract 0 from any number, we get the same number 9. 3 minus 1, we can easily subtract 1. As 1 is smaller, 3 is bigger. 3 minus 1, 2. 1 minus 1, 0. Or we can do it as 1 and what we should add to 110 to get the 139. ओके हम 110 में कितना ऐड करें कि 139 मिल जाए? तो हम क्या करेंगे? 110 से तब तक हम काउंट करेंगे जब तक हमको 139 ना मिल जाए। सो 110 प्लस 10 120 प्लस 10 130 130 then 139. How we can reach to 139? 130 plus 9 is equals to 139. So by adding 29 to 110 we can reach to 139 or answer will be 29. See, करते हैं 139 माइनस 110। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। 139 से 110 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आंसर आएगा? इस सेम है। 110 से हम क्या ऐड करेंगे या फिर कितना ऐड करेंगे कि हमें 139 मिलेगा? तो 110 से ऐड करते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक हम 139 तक पहुँच सकते हैं। तो हमारे पास है 110 प्लस हम करते हैं यहाँ पर 20। तो अगर हम 20 करते हैं तो क्या हो, हमें यहाँ पर क्या मिल गया? 100। तो हम पहुँच गए 130 तक। तो यहाँ पर और हम कितना ऐड करें? हमें 139 चाहिए, तो यहाँ पर प्लस 9 करेंगे। तो फाइनली हमें मिल जाएगा यहाँ पर 139। स्टूडेंट्स इन टोटल हमने कितना ऐड किया बस वो देखना है। हमने 110 से शुरू करी थी, सबसे पहले हमने 20 ऐड किया और फिर 9 ऐड किया। मतलब अगर हम कितना ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर 139 मिलेगा। 20 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 29। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 29। सिंपली आप इसको 1 और 10 कॉलम में लिख दो। 29 होता है 2 10 एंड
9 वन, तो 10th कॉलम में 2, 1st कॉलम में 9, ये हो गया हमारा आंसर। See, next sum is 237 plus 213. See, we can solve it directly by adding the number. Suppose we will start from the ones place. 7 plus 3, 10. That is 0 we will write here and 1 carry forward. 1 plus 3, 4. 4 plus 1, 5. 2 plus 2, 4. So, or what we can do? We can count from 213 to 237. 213 plus 10, that is 223. 223 plus 10, that is 233. 232 to 33 to 237, what will be the number? 233, 234, 235, 236, 237 plus 4. So, in this way, we can reach to our number C. नेक्स्ट है 237 प्लस 213, इसे भी हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो हमें 237 प्लस करना है 213, तो हम सिंपली प्लस पहले क्या करेंगे 200। 237 प्लस 200 कितना होता है 437। प्लस हमें और कुछ करना है, यहाँ पर हमें 213 ऐड करना था। अभी तक हमने 200 ऐड किया, मतलब 13 और हमें ऐड करना है। तो जो आंसर आया वहाँ से फाइनली आप 13 ऐड कर दो, तो क्या आंसर हो। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली कैलकुलेट करके लिख सकते हो, या आप चाहो तो इसे भी फर्दर तोड़ सकते हो। जैसे 437 यहाँ पर है, प्लस 13 हमें करना है, तो उसे हम फिर से तोड़ सकते हैं, प्लस 10 प्लस 3, क्योंकि 13 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 3। तो इस तरह से 437 प्लस 10 कर दो, विच इज इक्वल टू 447, प्लस फाइनली आप यहाँ पर जो बच गया 3 उसे ऐड कर दो, फाइनली आपका आंसर आया 450। तो स्टूडेंट्स, आप जैसे चाहो इसे वैसे सॉल्व कर सकते हो। आप यहाँ पर डायरेक्टली 437 प्लस 13 करके 450 आंसर आप लेके आ सकते थे, या फिर आप 13 को और तोड़ करके इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है 325 माइनस 204। चलिए, See, 325 minus 204. This is subtraction sum. We will start from the ones place. 5 minus 4, 1. 2 minus 0, 2. 3 minus 2, 1. 121 will be the answer. Now see how sir has इसको हम वंस explained. और हंड्रेड्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो ये होता है हमारा वंस कॉलम, ये है हमारा 10th कॉलम, और ये है हमारा 100th कॉलम। सबसे पहले 1st कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1। 2 माइनस 0 मतलब 2 10 माइनस 0 10। तो 2 से हम कुछ भी नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ क्या आंसर होगा 2, और 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 121। यहाँ पर हमारा आंसर आया था 450, विच इज 400 5 10 एंड 0 1। कॉरस्पॉन्डिंगली आप 100 10 और 1 कॉलम में नंबर्स को लिख दो। नेक्स्ट है 400। Next sum is 474 minus 136. So this is subtraction sum, and as we do, we will start from the ones place. 4 minus 6 at the ones place. 6 is bigger, 4 is smaller. So we can't subtract 6 from the 4. So we will make this 4 stronger by borrowing 110 from 7. And 7 minus 1, 6 will here. 6 will remain here. So 110 plus 4, 14. 14 minus 6, we will hold the number 6 and count up to 14. 6, then 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. How many number? 5, 6, 7, 8. So answer will be 8. 7 minus 3.
but here 110 we have given to this 4, so here 6 is remaining, and we will not borrow any 10 from the 4, as 6 can be, and as 3 can be subtracted from the 6. 6 is bigger, 3 is smaller, so 6 minus 3, we will hold the number 3 and count up to 6. 3, then 4, 5, 6. How many finger? 3. So answer will be 3. And here 4 minus 1, 3. 338 will be the answer. See. 74 माइनस 136, तो इसको भी आप वंस टेंस और हंड्रेड्स के थ्रू सॉल्व करो। तो यहाँ वंस, यहाँ पर टेंस, यहाँ पर हंड्रेड। सबसे पहले वंस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 माइनस 6 क्लियरली हम यहाँ पर नहीं कर सकते, 4 एक स्मॉलर नंबर है। टेंस कॉलम से हम बोरो लेंगे। 7 टेंस था यहाँ पर, 1 10 यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ बच गए कितने? 6 टेंस और 1 10 हम इसे पास ऑन कर देंगे। तो 4 यहाँ पर था, 1 10 यहाँ से मिलने के बाद ये हो जाएगा 14। तो फिर फाइनली 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 होता है 8। और नेक्स्ट 6 10 माइनस 3 10 विच इज इक्वल टू 3 10, और 400 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 300। तो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 338 विच इज 300, 310 एंड 8 1। Next sum is 642 minus 413. So this is subtraction sum or minus sum, and we will start from the ones place. First, at the ones place 2 minus 3. Is this possible, children? 3 is bigger. Can 3 be subtracted from 2? No. So we will make the 2 stronger by borrowing 10 from the 4. And 4 minus 1, here 3 tenths will remain. 4 minus 1, 3 here, and 1 10 here. 1 10 plus 2, 12. 12 minus 3, we will hold the number 3 and count up to 12. 3, then 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5, then 6, 7, 8, 9. Here 9 will come at the ones place. And here 3 minus 1. 1 is small, 3 is big. So it can be subtracted. So 3 minus 1, 2. And 6 minus 4 at the hundredths place. We will hold the number 4 and count up to 6. 4, then 5, 6. How many finger? 2. So 2 will come. So here 2 will come. नेक्स्ट चलिए इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। 642 माइनस 413, इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो डायरेक्टली यहाँ पर 1 10 100, सबसे पहले वंस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 माइनस 3, तो 2 से हम 3 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 2 एक स्मॉलर नंबर है। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ करेंगे, बोरो लेंगे। 4 10 से 1 10 हटा देंगे, तो यहाँ पर कितने 10 बच गए? यहाँ पर बच गए 3 10। नेक्स्ट यहाँ से 1 10 हम इसे पास ऑन कर देंगे, तो यहाँ पर 1 10 होता है 10 1, यहाँ पर 2 1 था प्लस 10 1, ये कितना हो गया? 12 1, इसलिए यहाँ पर 1 हम लिखेंगे। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे 12 माइनस 3। 12 माइनस 3 कितना होता है? इट इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट टेंथ कॉलम को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 10 माइनस 1 10, इट इज इक्वल टू 2 10। नेक्स्ट हंड्रेड कॉलम को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 600 माइनस 400 इज इक्वल टू 200। 200 हंड्रेड कॉलम में क्या लिखेंगे हम? 2। तो फाइनली हमारा आंसर आया 229 विच इज 200, 210 एंड 9 1। नेक्स्ट है 49 प्लस 20, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 49 प्लस 20 होता है 60। See, we can solve it by adding at ones and tens. 49 plus 20, 9 plus 0 9, 4 plus 2 6, 69, or 20 we have to add, 49 then 59 then
69. Like that also we can add. 69 तो 69 होता है 6 10 एंड 9 1. Now see 135 plus 146. We will start from the ones place. 5 plus 6. How we will do? We will hold the number 5 and open the 6th finger. 5 finger and 6th finger. Then 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 means 10 ones and 1 ones. So 1 ones we will write here and 10 we will carry here. So here at the tens place, 1 plus 3, 4 and 4 plus 4, 8. Here at the hundreds place, no carry, 1 plus 1, 2. See. नेक्स्ट है 135 प्लस 146. इन दोनों को ऐड करते हैं तो यूजिंग वंस टेंस एंड हंड्रेड. ये है वंस, ये है टेंस और ये है हंड्रेड. सबसे पहले वंस कॉलम को ऐड करते हैं. 5 प्लस 6 विच इज 11. 5 प्लस 6 ऐड करने के बाद हमें मिला 11. 11 मतलब 11 वंस, क्योंकि हम वंस कॉलम को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, तो इट इज 11 वंस. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या 11 लिखें? उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 11 चीज़ें हैं. इनमें से क्या हम एक 10 का ग्रुप बना सकते हैं? तो 11 में से हम 10 यहाँ पर यूज करके एक 10 का ग्रुप बना सकते हैं. तो एक 10 का ग्रुप हमने बना लिया यहाँ पर. प्लस यहाँ कितने बच गए? यहाँ पर एक, यहाँ पर 1 बच गया. ठीक है, तो एक जो 10 का हमने यहाँ पर ग्रुप बनाया वो हम 10th कॉलम को दे देंगे. तो यहाँ 10th कॉलम में एक एक्स्ट्रा 1 आ गया. ठीक है, तो 1st कॉलम में फाइनली क्या हम लिखेंगे? जो हमारा यहाँ पर बच गया वो हम लिखेंगे. तो यहाँ पर 1 बच गया इसलिए यहाँ हम लिखेंगे 1. नेक्स्ट हम 10th कॉलम को ऐड करेंगे तो 3 प्लस 1 प्लस 4. 3 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 4 8. तो यहाँ हम लिखेंगे 8 विच इज इक्वल टू 8 10. और फाइनली 100 कॉलम को ऐड करेंगे तो 100 प्लस 100 विच इज इक्वल टू 200. तो यहाँ 1 प्लस 1 विच इज 2. फाइनली हमारा आंसर आया 281. तो स्टूडेंट्स आप अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हो यहाँ पर. 200. See children, we can check the answers. This number 236 minus 114 is equals to 122. So 236 should be equal to the sum of second number and the answer, that is 122, which is the answer, and the second number 114. If we will add both the number, we should get the 236. If we are getting the 236, that is the first number, that is our subtraction is correct. Similarly here 340 minus 28, that is equals to 312. So to check whether we have done the subtraction correct, we will add 312 and 28 and we should get the first number, that is 340. 340 we have got. So our subtraction is correct. See 36 माइनस 114 क्या आंसर आया? मैंने आपको अभी भी बताया था इट इज सेम एज 114 से हम क्या ऐड करें कि आपको 236 आ जाए, या फिर 236 से 114 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर हमारा आंसर आया था 122. तो सिंपली हम 122 और 114 को अगर ऐड कर दें तो हमें 236 मिलना चाहिए. तो इस तरह से हम अपने आंसर को चेक कर सकते हैं. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 340 माइनस 28 इट इज इक्वल टू 312. जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपको यहाँ पर 312 मिलेगा. तो ये आपका आंसर करेक्ट है या नहीं वो आप कैसे चेक कर सकते हो? आप सिंपली 312 प्लस यहाँ पर 28 कर सकते हो. तो स्टूडेंट्स एक बार ध्यान से देखते हैं हम अपने आंसर्स को कैसे चेक कर सकते हैं. तो जैसे 340 माइनस 28 हमने किया था तो हमारा यहाँ पर आंसर आया था 312. तो हमारा आंसर 312 करेक्ट है या नहीं वो हम कैसे चेक करें? तो यहाँ पर हमने क्या किया, 312 प्लस 28
28 विच इज फाइनली हमारा 340 यहाँ पर आ गया विच इज सेम एज दिस। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो हमने यहाँ पर प्लस क्यों किया, तो ये थोड़ा हम समझते हैं। 340 माइनस 28 जब हमने किया था इट इज इक्वल टू 312। तो 340 से हमने कुछ सब्ट्रैक्ट किया था, तब जाकर के हमें आंसर मिला था 312। तो हमने कितना सब्ट्रैक्ट किया था, 28 सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। तो ये हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि 340 से हमने 28 घटाया तो हमें आंसर मिला 312। तो 312 से अगर हम उतना ही जोड़ दें तो हमें 340 मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम एक स्टेप नीचे आ रहे हैं, 28 स्टेप नीचे आ रहे हैं, तो हम पहुँच गए 312 स्टेप्स में। 340 स्टेप्स में हम खड़े थे, 28 स्टेप्स हम नीचे उतरे, हम पहुँच गए 312। तो सिमिलरली अगर हम 312 स्टेप में खड़े हैं और 28 स्टेप्स ऊपर चढ़ जाए तो हमें 340 में पहुँच जाना चाहिए। तो ठीक उसी तरह से हम उसे चेक करते हैं। और एक शॉर्टकट भी है, जैसे यहाँ पर 340 माइनस 28 इट इज इक्वल टू 312। तो इसे हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं 340 इज इक्वल टू 312 प्लस 28। तो आप देख सकते हो 28 बस इस साइड चला गया, यहाँ से यहाँ आ गया और यहाँ पर साइन चेंज हो गया, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस 28 था, यहाँ पर प्लस 28 हो गया। ठीक उसी तरह से इसे समझते हैं। तो जैसे 312 प्लस 28 हमें पता है इट इज इक्वल टू 340 होता है। तो इसको हम एक तरीका और है जिसे चेक कर सकते हैं हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। तो 312 से हमने 28 ऐड किया, हमें आंसर मिला 340। तो 340 से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि वापस से हमें 312 मिल जाए। दिस इज सेम एज हम 312 वाले स्टेप पर खड़े हैं और हम 28 स्टेप्स ऊपर चढ़ गए, हम पहुंच गए स्टेप नंबर 340 पर। दिस इज सेम एज हम 340 से 28 स्टेप्स नीचे अगर उतरे तो हमें पहुंचना चाहिए 312 स्टेप पर। तो बस वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया। तो सिंपली क्या करेंगे आप देखो 312 प्लस 28 है इज इक्वल टू 340। 28 इस साइड चला गया सिंपली, तो देखो 312 यहाँ पर सेम रह गया, 28 इस साइड चला गया तो क्या हो गया, प्लस साइन यहाँ पर माइनस हो गया। तो यहाँ पर प्लस 28 था, यहाँ पर माइनस 28 हो गया, ठीक है। तो फाइनली 340 माइनस 28 आप करोगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा 312। तो ये चेक करने का एक सिंपल तरीका है। This is the easy way of checking the subtraction and addition. Okay, children, I think all of you have enjoyed today's class. You have learned some new facts. So practice it at home and we will meet tomorrow. Till then, thank you and Sairam. Get ready for the Shanti part, children. Oh, Shanti, Shanti, Shanti. Sairam.